नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड के सभी छात्रों का ध्यान अभी जेसीसी सीजीएल का जो अगला सुनवाई 26 मार्च 2025 को होने वाला है झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में, उस पे सभी का ध्यान जो है वो टिका हुआ है कि क्या निष्कर्ष आने वाला है, क्या परिणाम आएगा, क्या प्रकाशन होगा रिजल्ट, या तो फिर रद्द किया जाएगा। मामला यही दो केंद्र बिंदु पर जो है सब छात्रों का जो है वो ध्यान है। बात करें उन छात्रों का भी ध्यान है जिनका रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया था। तो सबसे पहले जेसीसी सीजीएल का एग्जाम जो है 2024 जनवरी में होता है। जनवरी में 2 तिथि होता है, 2 दिन का एग्जाम होता है, 2 पाली का। पहले दिन जो एग्जाम परीक्षा देख के देते हैं छात्र, उसके बाद परीक्षा छात्र दे करके घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है और जो हम लोग एग्जाम दे के आए वो पूरी तरह से रद्द हो गया है। उसके बाद 9 महीने के बाद झारखंड सरकार जो है वो फिर से परीक्षा की तिथि आयोजन करती है, यानी कि सितंबर 21 और 22 सितंबर को 2 दिनों में परीक्षा की तिथि आयोजन करती है। और 2 दिनों में परीक्षा जो होती है उसके बाद फिर से मामला जो है ये आ जाता है कि फिर से जो है प्रश्न पत्र लीक का मामला, यानी कि जेसीसी सीजीएल का परीक्षा जो का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया है। तो सरकार इस पर इतना ध्यान से इस एग्जाम को दिलवाई, नेट भी बंद कर दिया गया था कि मोबाइल से जो है वो डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं हो सकता है। दूसरे दिन सुबह में एग्जाम था 6 बजे ही सुबह में, तो वो 4 बजे सुबह से ही नेट जो है वो बंद कर दी थी पूरे एग्जाम के टाइम तक। PIL दर्ज होता है माननीय उच्च न्यायालय में और मामला जो है इतना आगे चला जाता है कि फिर माननीय उच्च न्यायालय को या निर्देश देना पड़ता है। निर्देश कब आया? माननीय उच्च न्यायालय का जो रिपोर्ट है वो लंबित ही होता है। उसके बाद जो है रिजल्ट जो है प्रकाशन कर दिया जाता है, जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, परिणाम घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद 4 दिसंबर को जो है परिणाम घोषित होता है। PIL दर्ज होता है उच्च न्यायालय में, उसके बाद भी जो है रिजल्ट घोषित हो गया, परिणाम घोषित हो गया। उसके बाद 17 दिसंबर को होता है सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में, पहला सुनवाई होता है। उसमें ये कहा जाता है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है, ये आदेश दिया जाता है कि इस मामला का जो है, इस मामला का पूरी तरह से जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए। और इसका अगर पूरी तरह से जांच होने के बाद जो है कोर्ट में पेश करे, उसके बाद जो है कोर्ट जो है यानी कि हाई कोर्ट जो है, झारखंड हाई कोर्ट, वो इसका परिणाम घोषित करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही में पेपर लीक हुआ है तो उसका पुख्ता सबूत, उसका ठोस सबूत जो है यहाँ पे लाइए। तो इस मामले का जो है वो छात्र जो है इतना उग्र हो जाते हैं कि रोड धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं। इसके बाद जो है झारखंड सरकार को भी यह निर्णय लेना पड़ता है कि वो उसका जांच होना चाहिए। तो झारखंड सरकार जो है वो CID जांच करवाती है। DIG अनुराग गुप्ता के जानकारी के अनुसार CID की एक स्पेशल टीम गठित की गई और जो CID जो है इस मामले की तह तक जानकारी इकट्ठा कर रही है कि क्या सचमुच में जो है वो प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं। अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय की, अभी तक की CID की जांच क्या हुई है, तो CID के द्वारा अभी तक का जो रिपोर्ट है वो यही हुआ है कि अभी तक उसका पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया है और जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है वो उसका पुख्ता सबूत किसी प्रकार का जो है उसके पास नहीं मिला। हालांकि अगर हम बात करें कि जिस दिन परीक्षा से एक दिन पहले का जो उत्तर पत्रिका जो था वो उसका फोटो वीडियो जो लीक हुआ था, सभी के मोबाइल में गया था, इधर उधर फैला था, उसका जो है उसका फोरेंसिक जांच किया जा रहा है। और अब फोरेंसिक जांच के बाद यानी कि परसों 2 दिन बाद जेसीसी सीजीएल का जो है माननीय उच्च न्यायालय में इसका अगला सुनवाई रखा गया है। अब अगला सुनवाई में क्या होता है उसी पर सभी का ध्यान आकर्षित है। अब देखना यह है कि माननीय उच्च न्यायालय का क्या सुनवाई होता है। अब देखना यह है कि माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाती है, उसके पास क्या कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा होता है, जानकारी होता है। CID जांच में क्या कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा होता है, फोरेंसिक जांच में क्या कुछ इकट्ठा हुआ, उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सुनाया जाएगा। तो इसका अगला सुनवाई जो है वो 26 मार्च को यानी कि परसों है। तो सभी छात्रों का जो है ध्यान 26 मार्च को ही है और 26 मार्च को देखना यह है कि क्या होने वाला है। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्या हो सकता है। क्या जो प्रश्न पत्र लीक मामला था उसके पक्ष में जो है इसका फैसला सुनाया जाएगा
या तो फिर जिनका जिनका रिजल्ट प्रकाशित, जिनका जिनका रिजल्ट घोषित हो गया था, उन छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।